अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं अर्शिया निखत आप तमाम बच्चों का हश्तुम जमात 8th स्टैंडर्ड के तमाम बच्चों का अपने सेकेंड चैप्टर के थर्ड लेक्चर में आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ। बच्चों, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में हमने मुख्तलिफ़ क़स्म के मुतादी या कंटेजियस डिसीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि वो किस तरीक़े से फैलती हैं, उनकी क्या रीज़न्स क्या होती हैं, क्या हमको एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए वग़ैरह वग़ैरह। उसके बाद मैंने आपको जो है एक होमवर्क भी दिया था। उम्मीद बहुत सारे बच्चों ने मुझे वो मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड किया। अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका। कीप इट अप, करते रहिए इसी तरीक़े से। और जिन्होंने भी नहीं किया है अभी तक, वो लोग मुकम्मल कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं एक्टिविटीज़ या क्वेश्चंस के ऊपर हमारा अगला पार्ट बेस्ड है। तो चलिए आज हम अपने थर्ड लेक्चर में आगे के सबक के आगे का हिस्सा हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम आज के इस थर्ड लेक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स हम देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज के हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है सम इम्पॉर्टेंट डिसीज़ेस ऑफ प्रेजेंट डेज। आज के मौजूदा दौर के कुछ अहम अमराज कौन कौन से हैं वो। उसमें सबसे पहला है डेंगू। हम उसमें क्या देखेंगे, डेंगू के सिम्टम्स, उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, सेफ्टी मेजर्स एंड ट्रीटमेंट। इसके अलावा हम उसके बाद देखेंगे सेकेंड जो डिसीज़ है वो है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू में भी हम इसी तरीके से रीज़न ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एक्सेट्रा। फिर थर्ड है एड्स, मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड अवेयरनेस। एंड लास्ट फोर्थ है हमारा रेबीज़, मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स एक्सेट्रा, यानी गजीदगी जिसको हम कहते हैं। ये तमाम ये 4 अमराज के बारे में हम आज के अपने इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ये जो है ये भी इन्फेक्शियस या एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारियां हैं। किस तरीक़े से ये होती हैं, इनके क्या वजूहात हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हमको करनी चाहिए, ये तमाम बातों के बारे में आज हम इस लेक्चर में या इस सबक में देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो है बीमारी है और वो है डेंगू। डेंगू आप जानते हैं कि ये एक जो है वायरल डिसीज़ है, और ये हम तकरीबन बच्चे ये भी जानते होंगे कि ये मच्छर के काटने से होता है, ड्यू टू अ मॉस्किटो बाइट। कौन सा मॉस्किटो है? ये ख़ास किस्म का मॉस्किटो है, एडीज़ इजिप्टी नाम है उसका। ये एक मादा मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो, विच इज़ कॉल्ड एज एडीज़ इजिप्टी इज़ इट्स नेम। और ये जो है साफ़ पानी में ये मच्छर, जमाशुदा जो पानी होता है उसमें ये मच्छर अंडे देती है, जिसकी वजह से उनकी नशोनुमा के लिए जो है ये साजगार माहौल जो होता है, जमा हुआ पानी। और ये जो है ये एडीज़ इजिप्टी मच्छर है। देखिए बच्चों, ये इसके काटने से, और इसमें एक ख़ास किस्म का वायरस इसमें मौजूद होता है। ये वायरस इस मॉस्किटो या इस मच्छर के थ्रू हमारे ब्लड में शामिल होता है। उस वायरस का ना फ्लेवी वायरस, जिसका किस्म है डेन 14, ये वायरस से ये डेंगू मर्ज होता है। तो ये मैंने जो आपको एक एक्टिविटी दी थी उसमें ये मैंने आपको पिक्चर बताया था। खुला हुआ जो पानी है, खुला रख देते हैं अगर हम टायरों में जमा हुआ पानी, बकेट्स में या जो है टंकियों में जो जमा हुआ पानी होता है, उसके ज़रिए से ये फैलता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीक़े से अब नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़। व्हाट आर द सिम्टम्स? एक्यूट फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार होता है। नेक्स्ट हेडेक एंड वॉमिटिंग, इसमें जो है सर में दर्द रहना, उल्टी होना। नेक्स्ट वन, द प्रोमिनेंट सिम्टम इज़ आई सॉकेट, पेन ऑफ द आई सॉकेट, यानी आँख का जो हल्का है अतराफ़ का, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसके बाद मसल्स एक, जॉइंट पेन, यानी हमारे उज़लात और जो जोड़ होते हैं वो भी उसमें तकलीफ़ देते हैं। बदन पर रैशेस आना, लाल लाल जो है बारीक बारीक जो है धब्बे पड़ना या रैशेस आना जिनको आप कहते हैं। बैक पेन, पीठ में दर्द, ये सब जो है इसके
अलामतें हैं। एक और अलामत इसमें है जो है कि खून में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदरूनी हिस्से में इंटरनल हेमोरेज, यानी हमारे अंदरूनी आज़ा में या अंदरूनी जिस्म में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्ट्रेस की वजह से फट जाती हैं, जिसकी वजह से अंदरूनी जिस्म में जो है ब्लीडिंग होती है, जो खून जमा हो जाता है। ये इस बीमारी के तमाम जो है सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, आपको एहतियाती तदाबीर वैसे तो किताब में नहीं है दी हुई, फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स का इस्तेमाल करना है, या फिर जो है हम रोज़ाना जो करते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट्स दवाएं हमारे पास आती हैं, जैसे कि गुड नाइट, ऑल आउट वगैरह हम लगाते हैं। और इस पानी को जमने नहीं देना है, खुले पानी या जो है गढ़ों में पानी वगैरह को, या बरसात के कूलर में जो है गर्मियों के बाद बरसात आता है, गर्मियों में हम कूलरों में पानी वैसे ही छोड़ देते हैं, उसमें मच्छर के जो है मच्छर हो जाते हैं, मच्छरों के अंडे जमा हो जाते हैं। और सोते वक्त जो है मच्छरदानी या नेट का इस्तेमाल अगर हम करके सोएं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद बारी आती है स्वाइन फ्लू। जो बीमारी है स्वाइन फ्लू, ये जो बीमारी है इसके नाम, स्वाइन का मतलब होता है खिंजीर। स्वाइन फ्लू या ऐसा इन्फेक्टेड खिंजीर या स्वाइन जिसके अंदर जो है H1N1 नाम का वायरस हो, उसके साथ रहने से या उसका गोश्त खाने से ये जो बीमारी है इंसानों से स्वाइन के थ्रू ये फैलता है, पिग्स से ह्यूमन में, इंसानों में। और ये वायरस जो है मरीज़, अब एक बार इंसान को अगर हो जाए तो एक इंसान के छींकने खांसने के दौरान जो उसके नाक और गले से जो इफराजात बाहर निकलते हैं, हवा में शामिल हो जाता है ये वायरस H1N1, और फिर उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। खिंजीर की वजह से ये स्वाइन फ्लू वायरस फैलता है। और इसकी अलामत क्या है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ़ होना, रुकावट पैदा होना, सोर थ्रोट एंड बॉडी पेन, हलक में खराश और जिस्म में दर्द, ये इस बीमारी के अलामतें हैं, ये स्वाइन फ्लू का वायरस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बीमारी की तरफ, जो कि है एड्स। एड्स इज़ नथिंग बट द एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, ये एक जो है बीमारियों का गिरोह है, ये खुद एक बीमारी नहीं है बल्कि कई बीमारियों का ये गिरोह है। सिंड्रोम, कई बीमारियां इसमें शामिल होती हैं। और ये किस वजह से होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस बीमारी में जो बीमार या विक्टिम होता है, इट्स ही और शी सफ़र्स फ्रॉम वेरियस डिसीजेस ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। कुदरती जो हमारी अंदर जो इनबिल्ड इम्यूनिटी होती है इंसानों के अंदर, वो इम्यूनिटी ये वायरस की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम जो है पूरा कोलैप्स हो जाता है, और हम कई जो है मुख्तलिफ बीमारियों का सामना हम करते हैं। आसानी से इस बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं, और इसमें मामूली बीमारियों में भी इंसान की मौत वाक़ई होती है, क्योंकि वो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाने की वजह से वो किसी भी बीमारी को रेस्पॉन्ड या इलाज को रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता। और इसकी जो अलामतें हैं वो हर इंसान में अलग अलग हैं। देखिए, अलग अलग अशख़ास में इसके अलग अलग अलामतें, इसलिए प्रोमिनेंट इसके कोई स्पेसिफ़िक सिम्टम्स नहीं होने की वजह से इसका जब तक कि तिब्बी जांच या एक स्पेशल टेस्ट इसका ना किया जाए, इसका डायग्नोसिस नहीं होता है। तो एलिसा, ELISA, ये जो है एक टेस्ट है जो प्रॉपर डायग्नोस करता है कि ये मर्ज़ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आते हैं रेबीज़ की तरफ। रेबीज़ या सग गजीदगी, ये रेबीज़ वायरल डिसीज़ है। ये जो है इट ऑकस, ये जो रेबीज़ वायरस है ये जो है डॉग बाइट की वजह से जो ज़ख़म होता है, उस ज़ख़म के थ्रू इंसानों के जो है खून में शामिल होता है, और ये सीधे इंसान के जो है हमारे आसाब के ज़रिए दिमाग को असर दिमाग में जाता है और हमारे नर्वस सिस्टम को फेल करता है। तो ये एक वायरल डिसीज़ है। इट ऑकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग्स, रैबिट, मंकी एक्सेट्रा। वायरस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स, हमारे जो न्यूरॉन्स या आसाब होते हैं उसके ज़रिए से ये हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। इसकी जो अलामतें हैं
ये सबकी प्रोमिनेंट या सबसे एक ख़ास इसकी एक अलामत है, वो है हाइड्रोफोबिया। इसका मतलब होता है पानी से खौफ खाना, यानी जिसको रेबीज़ वायरस या रेबीज़ हो जाता है वो इंसान पानी से खौफ खाता है, पानी के करीब नहीं जाता। इट इज़ अ फैटल डिसीज़ या जानलेवा बीमारी है। ये अगर एक बार हो जाए तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसका जो है वैक्सीनेशन लेना, ये एक ऐसा वैक्सीन है जो है एनिमल बाइट के बाद या जानदार के, जैसा कुत्ता हो गया, क्या जो है मंकी हो गया, रैबिट हो गया, ये बिल्ली हो गया, ऐसे जानवरों के काटने के बाद ये वैक्सीन लिया जाता है। क्योंकि इस वायरस की एक ख़ास बात ये है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है या इसको जो सेटल डाउन होने के लिए इस वायरस को 90 से 175 दिन के बाद दौरान, 90 दिन से यानी कुत्ते के काटने के 3 महीने के बाद भी ये हो सकता है। तो अगर फौरी तौर पर ज़ख़म को धो लिया जाए, फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाकर इसके इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं, ये इंजेक्शन ले लिए जाएँ जो ट्रीटमेंट के हैं वो ले लिए जाएँ, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसकी अलावा अगर ये ना लिया जाए, इंजेक्शन्स ना लिए जाएं, तो 90 से 175 दिनों के अंदर कभी भी जो है ये वायरस के असरात या बीमारी के अलामात हमको नज़र आ सकते हैं। क्या सिम्टम्स हैं इसके? फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स, 2 से 12 हफ्ते तक लगातार बुखार रहना, बेरब्त बात करना, यानी गुफ्तगू में आगे की और पीछे की बात में कोई रब्त या तालमेल ना रहना, बेरब्त पागलों की तरह कुछ भी बातें करना, एग्जैगरेटेड बिहेवियर जिसको हम कहेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोफोबिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मरीज़ पानी से खौफ खाता है। तो इसके हम एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं कि अगर पालतू कुत्ते वगैरह हैं घर में, जो लोग जानवर पालते हैं उनको वक्त पर जो है टीके दिलाना चाहिए। और जो बाहर के जो ऐसे ही घूमने वाले कुत्ते वगैरह हैं, अगर खुदा न खास्ता वो जानवर काटता है तो फौरी तौर पर जो है ज़ख़म को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए, और फिर खुले पानी के नीचे, ताकि वो और ज़ख़म जो है अंदर तक, ज़ख़म के अंदर जो है वायरस रसाई ना कर सके, और फिर जो है डॉक्टर के पास जाकर इसकी प्रॉपर जो है इलाज करवाना चाहिए या इंजेक्शन्स लेने चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों, आज हमने हमारे इस चैप्टर में मुख्तलिफ़ बीमारियां, जो मुताद्दी बीमारियां हैं या जो है हम जिसको कॉन्टेजियस डिसीज़ेस कहते हैं, जो मुख्तलिफ़ जानवरों के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ जो है वेक्टर्स के थ्रू, यानी मच्छर के ज़रिए से, खंजीर के ज़रिए से, या इंसानों से इंसानों में, या कुत्ते बिल्ली और बंदरों की वजह से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, ये भी एक किस्म की मुताद्दी बीमारियां हैं जो किसी जानदारों के थ्रू हम तक पहुंचती हैं। इनके बारे में हमने देखे, जिसमें डेंगू हो गया, जी हाँ, और उसके बाद हो गया जो है स्वाइन फ्लू हो गया, है ना, और स्वाइन फ्लू के बाद हमने देखे रेबीज़। इस तरीके से हमने इनके बारे में मालूमात हासिल की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हिस्से में हम जो है हमारे मुख्तलिफ़ दूसरे बीमारियां जो गैर मुतादी अमराज हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को मेरा समझाया हुआ ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आप जो है अपनी किताब में ये पॉइंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ें, और किताब के दरमियान में जो एक्टिविटीज़ आपको दी गई है, पेज नंबर 8 पर एक एक्टिविटी दी गई है, और दरमियान में क्या आप जानते हैं, हमेशा जहन में रखें, इंटरनेट मेरा दोस्त जैसे एक्टिविटीज़ आपको करने के लिए कही गई हैं, तो आप वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अरे यार